अगर आपने मेरी पुराने वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ कि 2023 और 24 में कर्नाटका सरकार ने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस करे हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स भी रूरल सर्विस करें। इसके खिलाफ 2018 बैच ने केस फाइल करा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें सर्विस से एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि 2024 वाले बैच के बच्चों को शायद रूरल सर्विस करनी पड़े। क्यों, आइए जानते हैं। तो देखिए, 2023-24 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसकी वजह से लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस था नहीं, लेकिन एक बार ये नोटिफिकेशन आया तो उसके बाद सबके होश उड़ गए। इस नोटिफिकेशन के बाद सब लोगों की बोलती बंद हो गई, बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि कर्नाटका सरकार डेफिनेटली बच्चों को रूरल सर्विस के लिए बुलाना चाहती है और वो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही है। उन्होंने 750 लोगों की एक मेरिट लिस्ट रिलीज करी और उसके बाद उन्होंने ये बताया ही नहीं कि इन बच्चों को क्या करना है। एक्चुअली ऐसा एक्सपेक्टेड था कि मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का नाम होगा वो एग्जेम्पशन के लिए ऑप्ट कर पाएंगे, लेकिन कर्नाटका सरकार ने सिर्फ 750 लोगों के नाम रिलीज किए। तो ये 750 लोग भी कंफ्यूज हो गए कि भाई क्या सिर्फ हमें सर्विस करनी है, क्या बाकी लोगों को सर्विस नहीं करनी है क्योंकि उनके मार्क्स कम आए, या फिर कुछ और ही खेल चल रहा है जिसकी वजह से वो भी ओवर ड्राइव में चले गए। लेकिन अगर आप 2024 बैच के हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा केस आपको शायद इफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज पहली बार जब हम कोर्ट में गए और हमने एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि हमने तो गवर्नमेंट से कुछ लिया ही नहीं, हम गवर्नमेंट को सर्विस क्यों दे, तो इस पर कोर्ट थोड़ा नाराज हो गया। इसके बाद हमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी और हमें ये रियलाइज करना पड़ा कि हमें कोर्ट को सिर्फ ये बोलना है कि हमने वो कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं करा था जो कि स्टेट किया जा रहा है कि हमने साइन किया था। बेसिकली हमने कभी बोला ही नहीं कि हम रूरल सर्विस करेंगे अपने एडमिशन के टाइम पे। अगर आपको 2024 में एक लॉ पास करना है तो उसको तब अप्लाई करिए जब 2024 के बच्चे एडमिशन ले, हम नहीं, क्योंकि 2024 के बच्चे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, हम तो वो ले ही नहीं सकते। तो इस बेसिस पे ऐसा कहना बहुत ऑब्वियस होगा कि शायद 2024 के बच्चों को रूरल सर्विस करनी पड़ेगी, अनलेस कर्नाटका सरकार जो है वो पर्सनली ये लॉज वापस ले ले कि नहीं भाई हमने गलत कर दिया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि स्पॉइलर अलर्ट नहीं होने वाला है। तो अगर आप 2024 में कर्नाटका के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखिए कि आपसे शायद रूरल सर्विस कराई जाएगी। अब इस रूरल सर्विस के अंदर होगा क्या, देखिए, अगर आपके फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स आए हैं तो हाइपोथेटिकली आपको सर्विस नहीं करनी पड़ेगी और जिनकी लोअर मेरिट है उनको सर्विस करनी पड़ेगी, ऐसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को पढ़ के कुछ और समझ आ रहा है तो आपका प्रेरोगेटिव है, क्योंकि बहुत लोगों के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है इसको लेके, जैसे कि ये कोई मिथिकल टेक्स्ट हो। अनफॉर्चुनेटली इसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, जो तेरे भाई को मालूम है, उसके हिसाब से आपको रूरल सर्विस तभी करनी पड़ेगी अगर आप मेरिट लिस्ट में बॉटम पर हैं। उस केस में आपको शायद वो जगह भी ना मिले जहां आपको जाना हो। बेसिकली कर्नाटका की किसी रूरल कॉर्नर में आपको डाल दिया जाएगा, अनलेस आप 15 या 20 लाख रुपए गवर्नमेंट को दे पाए। तो देखिए, अभी अमाउंट 15 लाख है, बट आगे हो सकता है अमाउंट चेंज भी हो जाए। तो देखिए, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है 5.5 साल बाद देखेंगे क्या होता है, तो आप अवश्य कर्नाटका में एडमिशन लीजिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ। 5.5 साल अच्छी एजुकेशन मिलेगी आपको, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलेगा। लेकिन 5.5 साल बाद अगर आपको कोई रूरल सर्विस करने के लिए बोलता है और आप कहेंगे मुझे बताया नहीं गया था, तो भाई मैंने बताया था, और हो सकता है ऐसी और भी वीडियोस उस टाइम निकली। मैं आपको जल्दी इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज से सफर कर रहा हूं और ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं, जो कि शायद ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने आपके साथ ये वीडियो शेयर भी करी है, विंक विंक। तो देखिए, अगर आप अभी 2024 बैच में हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो कर्नाटका को कंसिडर कर रहे हैं, स्पेशली फॉर प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं आगे जाके 15 लाख रुपए और देने में, तो दिस माइट बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं वैसे ही बहुत पैसे खर्च रहा हूँ और मेरे को 1 साल और अपनी लाइफ का नहीं देना है या मेरे को 15 लाख रुपए और नहीं देने हैं, तो काइंडली कोई और कॉलेज कंसिडर कर लीजिए। अगेन इट इज ऑल्सो लाइकली कि ये लॉ वापस ले लिया जाए। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब ये कर्नाटका सरकार की बेनेवलेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है कि हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया था वो आप पे अप्लाई नहीं करता है। एंड जस्ट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो बाकी लोग जानना चाहते हैं कि केस में आगे क्या होगा, हमने जो अर्जेंट प्ली फाइल करी थी अब वो अर्जेंट रही नहीं, क्योंकि कर्नाटका सरकार ने एक स्टे नोटिफिकेशन दे दिया इस ऑर्डर पे। बट क्योंकि वो आगे जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली अपनी हियरिंग का वेट कर रहे हैं। एप्लीकेशन डाल दी गई है, ऐसा हो सकता है 1 या 2 हफ्ते के अंदर हमें एक हियरिंग मिले। उस हियरिंग में आगे क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा,
ये भगवान और सरकार भरोसे है, आई मीन जुडिशियरी भरोसे है, एज मच एज यू कैन सेपरेट द टू। तो देखिए अब ये चॉइस आप पे है कि आपको क्या करना है। अगर आप 2024 बैच के हैं और अगर आप 2018 बैच के हैं तो आपको हौसला देना चाहता हूँ कि हम पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि आपको रूरल सर्विस ना करनी पड़े, और जितना हमारे हाथ में है वो हम कर रहे हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो नीचे दिए गए ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको आगे जानना है कि इस केस में क्या होता रहता है एज अ 2024 बैच स्टूडेंट और समवन एल्स और एज अ पेरेंट और व्हाटएवर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर भी मैं अपडेट डालता रहूंगा टाइम टू टाइम।